अस्सलामुअलैकुम। आज जिस मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 2017 में रिलीज़ हुई। इस मूवी में दिखाया गया कि रोमानिया 2004 में एक लड़की पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाता है। शुरू में दिखाया जाता है कि वो लड़की पोजेस थी और उसको एक स्लीप पर लटाकर एक फादर और 4 राहिबा, जिनको हम सिस्टर कहते हैं, वो एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान लड़की बच नहीं पाती और वो मर जाती है। जब इस एक्सॉर्सिज्म की और उस लड़की की डेथ की खबर फैलती है तो एक जर्नलिस्ट निकोल इस सारी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकलती है। निकोल रोमानिया जाती है और इन सब के बारे में पता करना शुरू करती है। निकोल वहाँ पहुँचने के बाद उस फादर दुमित्रो से मिलती है जिसने उस लड़की पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया होता है। जब उससे वो पूछताछ करती है तो वो फादर बताते हैं कि वो लड़की एक बहुत ही भयानक शैतान से पोजेस होती है जिसका नाम एगारस बताया गया। वो फादर उस लड़की को बताते हैं कि मैं ये एक्सॉर्सिज्म कामयाब कर सकता था और वो लड़की बच सकती थी, लेकिन अगर बिशप गोर्निक बीच में मुदाखलत ना करते। उसने बताया कि एंड टाइम पर जब मैं उसका एक्सॉर्सिज्म कर रहा था तो बिशप आ गए और उन्होंने कहा कि ये एक्सॉर्सिज्म नहीं करना क्योंकि ये लड़की पोजेस नहीं बल्कि मेंटली इल है। उनके मुताबिक वो लड़की दिमागी तौर पर बीमार थी, ना कि किसी शैतान से पोजेस थी, और उन्होंने वो एक्सॉर्सिज्म रोक दिया जिसकी वजह से एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट होने से पहले ही ख़त्म हो गया और उस लड़की की मौत वाक़या हो गई। अब निकोल ये सब कुछ जानने के बाद उसके फ्यूनरल में आती है। यहाँ पर जो लड़की पोजेस थी उसका नाम एडेलिना बताया गया। एडेलिना के फ्यूनरल में जब निकोल आती है तो वो उसी चर्च के उस बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया था और वो उस स्लीप की पिक्चर्स खींच के ले जाती है। लेकिन उसी दौरान बिशप गोर्निक वहाँ आ जाते हैं और उसको धक्के देके बाहर निकालते हैं, उसे वहाँ आने से मना करते हैं। इसके बाद निकोल मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसकी रिहाइश पर जाती है। वहाँ वो उसकी एक बहन वेडुआ से मिलती है। वो वेडुआ से पूछती है कि तुम्हारी बहन का कत्ल किया गया है, लेकिन वो कहती है मेरी बहन को कत्ल नहीं किया गया, वो पोजेस थी। वो कहती है इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारी बहन पोजेस थी। तो वेडुआ निकोल को बताती है कि एक मर्तबा मैं उसे खाना देने के लिए गई तो वो कुछ अजीब अजीब सी लैंग्वेज में बातें कर रही थी। वो ऐसी लैंग्वेज बोल रही थी जिसकी हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने जैसे ही उसे बुलाया कि खाना खा लो, उसने मेरी तरफ देखा और उसे मुझे एक हाथ से ऊपर उठाकर बाहर कमरे से दे मारा और उसने मुझे कहा कि हमें अकेला छोड़ दो। और उस वक्त उसके अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो किसी मर्द की थी। निकोल वहाँ वेडुआ से ज़िद करती है कि जहाँ पर वो रहती थी मुझे वो कमरा दिखाओ। जब उसे वो कमरा दिखाती है, वो कमरा इन्वेस्टिगेट करती है तो वहाँ पर एडेलिना के टूटे हुए नाखून भी मिलते हैं। यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि निकोल का एक दोस्त, उसने उसको बताया था कि ये जो शैतान एगारस एडेलिना में था ये ट्रांसफ़र होता है वेन टू वेन, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला था। निकोल एडेलिना के नाखून हाथ में पकड़ के देखती है। अब कुछ चीज़ें उसके साथ भी अजीब अजीब होने लगती हैं। एक दिन वो अपने रूम में बैठी हुई ड्रिंक पी रही होती है। अचानक से उसकी ड्रिंक के अंदर एक मक्खी आके गिर जाती है। वो ड्रिंक वो गिरा देती है और दोबारा से बॉटल से डालती है तो दोबारा 2 मक्खियाँ उसकी ड्रिंक में गिर जाती हैं। फिर एडेलिना को उसी एरिया में एक बच्चा नजर आता है, इसका नाम ताइवान बताया गया है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा सस्पिशियस सा था, वो अजीब हरकतें करता था। एक दिन हेलोवीन का प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हुए निकोल को वही बच्चा मास्क में नज़र आया जो उसको बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। जब वो उसके पास से गुजरी तो उस बच्चे ने उसको कुछ किसी और लैंग्वेज में बोला जिसका मतलब वो नहीं जानती थी। अब जिस होटल में निकोल रुकी हुई थी उस होटल के ओनर से उसने जाकर पूछा कि इन अल्फाज का क्या मतलब है, तो उसने बताया दे आर वॉचिंग यू, यानी वो तुम्हें देख रहे हैं। उसने कहा वैसे तुमसे कहा किसने है? तो उसने उस बच्चे का नाम बताया कि ताइवान नाम का एक बच्चा है, वो मुझे ऐसे बोल रहा था। उसने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, वो बच्चा तो ज़ुबान के बगैर पैदा हुआ था। वो वहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब वो इस मसले को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकलती है। निकोल को वहाँ पे एक दोस्त एंटोन मिलता है जो उसको इस एक्सॉर्सिज्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात करता है। एंटोन बजाते खुद भी एक प्रीस्ट था। जब वो मज़ीद तहकीकात करती है तो उसे पता लगता है कि एक फादर गैब्रियल, जो कि एडेलिना के फादर थे लेकिन सगे नहीं थे, वो फादर थे और वो प्रीस्ट थे। बेसिकली उन्होंने एडेलिना को बचपन से पाला हुआ था क्योंकि एडेलिना एक यतीम बच्ची थी, तो उन्होंने एडेलिना को बचपन से पाला हुआ था। एडेलिना कुछ रसूमात अदा करने के लिए जर्मनी चली जाती है। वो 1 साल के बाद जब वापस आती है तो वो बहुत खुशी खुशी फादर गैब्रियल से मिलने जाती है, लेकिन वो जैसे ही चर्च में जाती है तो चर्च के छत से गैब्रियल छलांग मार देता है और वो एडेलिना के बाजू में ही मर जाता है, जिसकी वजह से एडेलिना एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाती है। एडेलिना की बहन वेडुआ बताती है कि फादर गैब्रियल की मौत के बाद ही एडेलिना के साथ ये सब कुछ होना शुरू हुआ। उसने प्रे करना भी छोड़ दी, चर्च जाना छोड़ दिया।
जब निकोल ने ज़्यादा तहकीक की तो उसे पता लगा कि फ़ादर गैब्रियल ने जिस आखिरी बच्चे का एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था वो ताइवान ही था और फ़ादर गैब्रियल ख़ुद से पोजेस थे। और जब फ़ादर गैब्रियल मर रहे थे तो उन्होंने कहा था अब मैं जीसस के बाजुओं में जा रहा हूँ। इस तरह फ़ादर गैब्रियल एडलिना के बाजुओं में दम तोड़ जाते हैं। अब पता ये चलता है कि फ़ादर गैब्रियल लास्ट एक्सोर्सिज्म ताइवान पर परफॉर्म करते हुए पोजेस हो चुके थे उसी शैतान एगेरस से। और जब फ़ादर गैब्रियल ने सुसाइड कमिट की तो वो एडलिना में ट्रांसफ़र हो गया। निकोल के ऊपर अब सब राज खुलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसको ये सब बातें पता लगती हैं वो ताइवान के पास जाती है और वहाँ उसी घर में जहाँ पर ताइवान पर एक्सोर्सिज्म गैब्रियल परफॉर्म करने के लिए आया था उसी कमरे में जाकर वहाँ वो अपने दोस्त एंटोन को कॉल करती है और उसको ये सारा कुछ बताना शुरू करती है। लेकिन बीच में ही वो ख़ुद भी पोजेस हो जाती है और वो शैतान निकोल को भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। यहाँ मैं ये मेंशन करती चलूँ कि निकोल का जो दोस्त एंटोन था वो ख़ुद भी एक प्रीस्ट था और उसने निकोल को बताया था ऐसी सोल्स यानी ऐसी रूहें जो कमज़ोर हैं और जिनका खुदा पर यकीन बहुत कमज़ोर है वो एक बहुत अच्छा शिकार होती हैं ऐसे शैतानों का और उनको शैतान इजीली पोजेस कर सकते हैं। तो यहाँ निकोल के साथ कुछ ऐसा ही था। निकोल का खुदा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इस वजह से वो एक इजी प्रे यानी एक आसान शिकार थी उस शैतान का। लेकिन एंटोन कॉल पर सारा कुछ सुन लेता है और वो समझ जाता है। जब एंटोन निकोल के पास पहुँचता है तो वो बाइबल और स्लीप लेकर आता है, उसका एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू करता है। वहाँ पर वो उस शैतान से बात भी करता है। अब एक्सॉर्सिज्म में ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको उस शैतान का नाम पता होना चाहिए, फिर वो शैतान वीक हो जाता है। तो एंटोन उस शैतान से बात करते हुए उसको कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एगेरस हो, तुम इस सोल को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। यहाँ पर वो निकोल को ये भी कहता है कि तुम्हें भी खुदा पर फेथ करना होगा, इस तरह हम लोग अकेले ये जंग नहीं जीत सकेंगे। यहाँ पर जैसे ही निकोल खुदा पर ट्रस्ट करना शुरू करती है साथ ही वो शैतान उसको छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। अब यहाँ पर जैसा कि बताया गया मूवी का नाम द क्रूसीफिक्शन। तो क्रूसीफिक्शन वर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसका मतलब है स्लीब पर चढ़ाना। क्रिश्चियंस में माना जाता है कि जब हज़रत ईसा को स्लीब पर चढ़ाया गया था तो जो उन्होंने कुर्बानी पेश की थी उसको ये लोग क्रूसीफिक्शन के नाम से याद करते हैं। और इसी तरह आजकल जो एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किए जाते हैं स्लीप के साथ उसको भी इसी मीनिंग में लिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।